नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कहानी का दूसरा भाग लेकर, एक कीरत और। सुनिएगा। जैसे दिन में संसार जागता है उसी तरह में सोता है। न जाने किसी विद्वान व्यक्ति के विचार उसके भीतर आकर घुस गए। वह गंभीर स्वर में बोली, मैंने पूछा कि रात को ये संसार सोता क्यों है। हटीले में थोड़ी सी संवेदना होती तो वह कह देता, ये ईश्वर की माया और नियम है, उसमें आदमी का जोर जरा भी नहीं चल सकता। लेकिन उसका विवेक जीवन भर अपने इर्द गिर्द के दायरे में ही घूमता रहता है। उसने अत्यंत फूहड़पन से उसकी जांघ पर चुटकी मारकर मस्ती के अंदाज में कहा, रात में संसार इसलिए सोता है कि हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, और रात न होती तो हटीला अपनी कीर्ति के साथ सोता कब। उसने उसे बिछा दिया। पहली बार कीर्ति को अनायास अनुभव हुआ कि हटीला जंगली है। उसको शरीर ही शरीर चाहिए, उसकी आत्मा नहीं। पहली बार उसे इसका एहसास हुआ कि वह उसे अभी जरूर भोग रहा है, पर वह उससे अलग अलग है। तू आज मुर्दा क्यों हो रही है बिच्छुड़ी? आज डंक क्यों नहीं मारती? क्यों नहीं छिपकली की कटी पूंछ की तरह छटपटाती? आज तो तू मरी हुई चूहिया लग रही है। वह अपने शरीर में जैसे सूखी नदियाँ प्रवाहित कर रही थी, प्यासी और अनप्यासी। वह विवस्त्र पड़ी थी, बोली नहीं जानती। एकाएक अजीब सा कड़वापन और कसैलापन जीभ पर क्यों आ रहा है। रात अब भी चांदनी को ओढ़े हुए थी, हवा शांत थी, सन्नाटे की साए साए आसपास रेंग रही थी। हटीला गमछा समेटता हुआ बोला, तू बामण बनिया की बहुओं की तरह क्यों बातें कर रही है? मुझे अभी ऐसा लगा है, इधर देख रहा हूँ कि बीच बीच में कुछ पलों के लिए तुझमें कोई प्रेतात्मा घुस जाती है। तेरे आसपास उस चौधरी का प्रेत तो लटकता नहीं रहता जिसके साथ तू एक रात बिता कर आई है। वह एकदम उदास हो गई। पीड़ा के अक्ष उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे। बुझे स्वर में बोली, तेरा दबाव और तेरे लालच ने मुझे अपने धर्म से डिगा दिया। वह खबीस कुत्ता रात भर नोचता नहीं रहा, बल्कि मुझे लगा कि मुझमें जो चमक है उसे मिटा रहा, मेरे भीतर की पवित्रता को नष्ट कर रहा है। घाव ही घाव कर दिए मेरे डील में, चैन हरण हो गया और मेरा जीते जी मरण। वह घटना इस प्रकार घटित हुई। एक दिन हटीला और कीर्ति बाजार से घाघरा ओढ़नी खरीदने जा रहे थे। कीर्ति जब भी चलती थी तब उसमें अलग सा उत्तेजक उतार चढ़ाव होता था। गजगामिनी थी वह, सुहासिनी भी। दूध वाला मितवा राम प्यास उसे पहचानता था। कई बार उसे साड़े का तेल बेचते देखा था। पूछा, ओ भाई तू साटिया है कि? हाँ पंडित जी, विनम्रता से उत्तर दिया हटीला ने। उस दुकान पर जरा दिल फेंकू चौधरी खड़ा था। हटीला के सन्निकट आते ही बोला, साटिया है के? हटीला ने चौधरी के सवाल पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ब्याज से बोला, क्या हुक्म है पंडित जी? मेरे पास एक बछड़ा है, उसे तू ले जा। आजकल घास बड़ी महंगी है, इस साल बरसात नहीं हुई, तू तो बैल बना लेगा। पंडित जी, अब की बार आऊँगा तब बछड़े को ले जाऊँगा, यही 5-10 दिनों में। चौधरी ने अपनी हल्की मूँछों पर दायां हाथ फेर कर पूछा, अरे तू साटिया है के? आप बहरे हैं पंडित जी? अभी तो आपको बताया था मैं साटिया हूँ, खालिस साटिया। बोलिए क्या फरमाएंगे? साटिया तो सट्टा करते हैं। हाँ करते हैं, और चीज़ों का करते हैं। चौधरी भी अयास था, मुँह फट भी। पैसों का जोर था उसके पास। लाठी फेंकी हो ऐसे बोला, अपनी लुगाई का सट्टा करेगा? करूँगा, उसने तपाक से कहा। मैंने 1200 की घड़ी अभी खरीदी है, इसके बदले अपनी लुगाई देगा? हटीला ने सोचा, फिर लुगाई के पास गया। कुछ धीमे धीमे बातें की। उनकी आकृति के उतार चढ़ाव से लग रहा था कि बातें गंभीर हैं। वापस आकर हटीला बोला, तैयार हूँ, पर 1000 रुपये नगद भी देने होंगे। सट्टा मंजूर है तो घड़ी हाथ से निकाल कर दे दे, और रुपए आंटी से। ऐ कीर्ति, इधर आ, चौधरी के घर चली जा, सोच ले एक लकीर और लांघ ली। कीर्ति उसके पास गई। चौधरी ने सोचा कि गजब का रूप यौवन है, सरवती आँखें और आम जैसी छातियाँ। उसकी घरवाली भी गांव गई हुई है बच्चा जनने। 2-3 माह के लिए मज़ेदार समय कटाऊ लुगाई मिल जाएगी। गाय भैंसों का काम भी कर लेगी, हट्टी कट्टी है तो। सुन कीरत,
हम तो साटिया हैं। मैंने तेरा सट्टा इस चौधरी से 1,000 नगद और एक घड़ी के बदले में कर लिया। तुझे मंजूर है? उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। चौधरी ने बात साफ की। क्यों, चलेगी मेरे साथ? अपनी मर्जी, आए जितने दिन रखूँगा। जब तक जी न भरे तब तक रख लेना चौधरी जी, हटीला ने कंधे उचकाकर कहा। बेचारा दुकानदार ब्यास अबोध बालक की तरह इन संवादों और सौदे के बारे में सोच रहा था। अकल्पनीय सौदा। आँखों खांसी की ब्यास ने। शायद वह चाहता था कि चौधरी उसकी ओर देखे, वह संकेत करे कि कहाँ इन लफंगों लुच्चों के जाल में फंसता है। ये बड़े ठगोरे हैं। सौदा तय हो गया। हटीला घड़ी और रुपए लेकर सामान्य रूप से चला गया। चौधरी कीरत को लेकर चलता बना। बेचारा ब्यास अपने ललाट पर थप्पड़ मारकर काम में व्यस्त हो गया। इस जाति के चक्कर में कहाँ फंस गया वह जाट। सूरज पश्चिम में अभी आलस्य मरोड़ रहा था कि कीर्ति टूटी फूटी सी लौट आई। आते ही रलकी पर पसर कर फूट फूट कर रोने लगी। हटीला परेशान था। उसके सिर व पीठ सहलाता रहा, निरंतर पूछता रहा, क्या हुआ, बता तो सही। उसने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा, तूने तो कहा था कि घर पहुंचते ही भाग आना, पर जिस तरह बिल्ली चूहे के बिल पर नज़र रखती है उस तरह वह मुझ पर नज़र रखे रहा। साला भुक्कड़ मुझ पर ऐसे टूट पड़ा मानो कई दिनों का भूखा है। हरामी रात भर रौंदता रहा। तगड़ा था, इसलिए उसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाई। पापिन बना डाला उसने मुझे। किस पाप पुण्य के झगड़े में पड़ी है। हमारी लुगाइयाँ तो खसम बदलती रहती हैं, उसने बेपरवाही से कहा। खसम बदलती हैं यार नहीं। अपने समाज के रीत रिवाजों से एक नहीं 4 खसम करें तो पाप नहीं होता। पर उसने मेरे साथ जबर जन्ना किए, अर्थात बलात्कार किया। सच हटीला, मुझे अपने से घिन होने लगी। अब जो हो गया उसे थूक दे। मैं तेरे लिए मसालेदार चाय बनाकर लाता हूँ। हटीला गूंगा हो गया। यंत्रवत चाय बनाता रहा। कीर्ति आंखें मूंद कर अपने तन मन को सुकून दे रही थी। कई बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ घुमड़ रहा है। यदि कय हो जाए तो उत्तम। ले चाय पी ले। उसके नज़दीक बैठते हुए हटीला ने उसे गिलास पकड़ाया। वह उठकर बैठ गई, श्रांत क्लांत। हटीला ने उसे गौर से देखा। उसको क्षणिक महसूस हुआ कि कीर्ति अचानक उससे अपरिचित हो गई है। उनके बीच कोई संबंध नहीं है। क्या देख रहे हो ऐसे? क्या मेरा चेहरा बदलता जा रहा है? तू तो ठीक है? नहीं, बीमार हूँ। भीतर गंदगी सरसराहट कर रही है। वह हंस पड़ा। हंसी को समेटते हुए बोला, कीर्ति, अपनी जात बिरादरी में औरत पराए मर्द के साथ में सो भी गई तो बिगड़ती नहीं। हमारी जात की लुगाइयों का सतीर तो इतना कच्चा नहीं है। तो ये थी आज की कहानी।